हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक लुकिंग अराउंड में से है। चैप्टर का नेम है अप यू गो। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है टेल वाले टॉपिक में से। फर्स्ट पार्ट है, हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स, हैव यू ऑल्सो क्लाइंब्ड अ माउंटेन, व्हेन एंड वेयर। कि क्या आपने कभी माउंटेन देखा है और क्या आपने कभी उस पर चढ़ाई की है, कब और कहाँ पे, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है येस, आई हैव सीन माउंटेन्स ड्यूरिंग आवर ट्रिप टू जम्मू एंड वी हैव क्लाइंब्ड ऑन माउंटेन। कि हाँ, मैंने माउंटेन देखा है जब हम जम्मू पे ट्रिप पर गए थे और हमने माउंटेन पर चढ़ाई भी की थी। ठीक है, यहाँ पे आप अपना भी एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। जिस भी माउंटेन पर आप गए हैं वो उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है, हाउ फार हैव यू वॉकड एट वन टाइम, हाउ फार कैन यू वॉक। कि एक टाइम पे आप कितना, मतलब जब माउंटेन आप क्लाइंब कर रहे थे सो आपने कितना ज़्यादा वॉक किया एंड आप कितना वॉक कर सकते हैं, रियल में आपकी कैपेसिटी बतानी है। तो आंसर है वी हैव वॉकड 500 मीटर्स, आई कुड वॉक 1 किलोमीटर। कि हमने कितना वॉक किया माउंटेन चढ़ने के लिए, 500 मीटर्स। और आप कितना वॉक कर सकते हैं ऑन एन एवरेज, 1 किलोमीटर। ठीक है, आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। वैसे ऑन एन एवरेज इंसान 1 किलोमीटर तक वॉक कर सकता है। और माउंटेन वगैरह जैसे कि जो स्मॉल हाइट के हिल होते हैं उनकी हाइट तकरीबन 500 मीटर तक हो सकती है और उससे ज़्यादा या कम भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इमेजिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाथ्स ऑन द माउंटेन्स, ड्रॉ पिक्चर। कि आपसे ये पूछा है कि जो माउंटेन पे रास्ते होते हैं आपको उसके बारे में क्या लगता है, वो कैसे होते होंगे, आपको पिक्चर भी ड्रॉ करनी है। तो पिक्चर आप खुद से ड्रॉ कर लीजिए, बाकी मैं आपको ये बता देती हूँ कि उधर के रास्ते कैसे होते हैं माउंटेन के। इसका आंसर है, आई थिंक द पाथ्स आर स्लोपी, रॉकी एंड समटाइम्स रिस्की फॉर क्लाइंबर। कि जो माउंटेन्स के पाथ होते हैं वो कैसे होते हैं, स्लोपी होते हैं बिल्कुल। ठीक है, और रॉकी होते हैं मतलब पथरीले होते हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं क्लाइंबर्स के लिए, क्योंकि माउंटेन पे क्लाइंब करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए, ठीक है, करेज चाहिए, और कभी कभी रास्ते भी नहीं मिल पाते, हमें रास्ते खुद बनाकर ऊपर जाना पड़ता है। जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं प्रोफेशनल, वो अपने साथ पूरा रोप या इक्विपमेंट लेकर जाते हैं ताकि वो खुद रास्ते बनाकर माउंटेन पे क्लाइंब कर सकें। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है टेल वाले टॉपिक में से, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ ग्रुप लीडर। कि जो ग्रुप लीडर होता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ग्रुप लीडर्स आर टू टेक केयर ऑफ ग्रुप मेंबर्स, टू लीड एंटायर ग्रुप एंड टू मोटिवेट एंटायर ग्रुप। कि जो ग्रुप लीडर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, कि पूरे ग्रुप का ध्यान रखना, पूरे ग्रुप को लीड करना और पूरे ग्रुप को मोटिवेट करना। थर्ड का सेकंड पार्ट है, हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर मेड अ लीडर इन सच कैंप। कि अगर आपको किसी कैंप का लीडर बना दिया जाए, लेट्स से माउंटेनियर वाले कैंप का, माउंटेनिंग वाले कैंप का आपको लीडर बना दिया जाए, तो आप किस तरह से फील करेंगे। तो इसका आंसर है, इफ़ आई वर मेड लीडर ऑफ ग्रुप आई वुड डू एंड माई ड्यूटीज़ विथ ऑल डेडिकेशन। कि अगर मुझे ऐसे किसी ग्रुप का लीडर बना दिया जाता है जिसमें मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती है, जैसे कि स्टोरी में थे ना, ग्रुप लीडर बनाया था एक कैंडिडेट को, इसी तरह से आपको भी अगर इसी तरह के किसी ग्रुप का लीडर बनाया जाता है तो आप क्या करेंगे कि आप अपनी सारी ड्यूटीज़ एंड जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे सारी डेडिकेशन के साथ निभाएंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट है, व्हाट डज़ अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू। कि आपके क्लास में जो मॉनिटर होता है उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, वो क्या क्या करता है। तो आंसर है इसका, मॉनिटर हैज़ टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लासरूम इन एब्सेंस ऑफ टीचर्स। कि जो मॉनिटर होता है वो क्लासरूम में डिसिप्लिन बनाए रखने की कोशिश करता है जब टीचर नहीं होते तो। उसके बाद थर्ड का फोर्थ पार्ट है, वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर वाई। कि क्या आप क्लास मॉनिटर बनना पसंद करेंगे और क्यों। तो इसका आंसर है, येस, आई वुड लाइक टू बिकम क्लास मॉनिटर बिकॉज आई वांट टू हेल्प माय टीचर्स टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास। कि हाँ, मुझे क्लास मॉनिटर बनना पसंद है क्योंकि मैं अपने टीचर्स की हेल्प करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ है फाइंड आउट एंड राइट वाले टॉपिक में से। सो इसका फर्स्ट पार्ट है, व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स। की
माउंटेन्स पे चढ़ने के लिए किन किन टूल्स की ज़रूरत होती है? तो इसका आंसर है रोप्स, स्लिंग्स, पैक्स और पिटॉन्स, एक्सेस, स्टिक्स एंड हंटर शू एसेट्रा। ठीक है, इन सब सामानों की ज़रूरत होती है जब हम माउंटेन पे क्लाइंबिंग करते हैं। तो उसके बाद फोर्थ का सेकंड पार्ट है, हैव यू एवर सीन अ हुक और रोप बीइंग यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स वेयर? कि क्या आपने देखा है कि हुक और रोप का यूज़ किसी और चीज़ के लिए किया जा रहा है, और वो चीज़ क्या है और आपने कहाँ देखा? तो इसका आंसर है येस, आई हैव सीन अ हुक एंड रोप फॉर टेकिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। कि हाँ, मैंने देखा है कि जो हुक और रोप है उसका यूज़ किस में किया जाता है, और कुएँ में से पानी निकालने के लिए। उसके बाद इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, वट एल्स कैन बी यूज़ इफ़ वी वॉन्ट टू क्रॉस अ रिवर इन माउंटेन्स? कि अगर हमें माउंटेन के बीचों बीच की रिवर क्रॉस करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, या किस तरह से उसे क्रॉस कर सकते हैं? तो इसका आंसर है वी कैन यूज़ अ ब्रिज, ट्रॉली और अ बोट टू क्रॉस ब्रिज। कि हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रॉली का यूज़ कर सकते हैं, बोट का यूज़ कर सकते हैं रिवर को, यहाँ पे ब्रिज है, यहाँ पर रिवर आएगा, रिवर। ओके, सो हम रिवर को क्रॉस करने के लिए बोट का, ट्रॉली का या फिर ब्रिज का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, वाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन्स? कि माउंटेन्स पर हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है, मतलब ज़्यादा एनर्जी माउंटेन पर हमें क्यों चाहिए? तो इसका आंसर है द ऑक्सीजन लेवल ऑन माउंटेन इज़ लोअर दैन प्लेन एरियाज एंड पीपल हैव टू क्लाइंब अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल, दैट्स वाई वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन माउंटेन। कि जो माउंटेन होता है ना, वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, जितना हम ऊँचा जाते हैं उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, इसलिए लोगों को ज़्यादा एफ़र्ट की, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा रीज़न ये है कि हम जब ऊपर चढ़ाई करते हैं हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं। ठीक है, ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो हमें अपनी धरती पर खींचती है, लेकिन जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाते हैं उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगते हैं, और उन्हीं एक्स्ट्रा एफ़र्ट के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। उसके बाद इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, हैव यू एवर हर्ड ऑफ एनी वन हु हैज़ डन समथिंग एडवेंचरस व्हाट? कि क्या आपने सुना है या देखा है किसी को एडवेंचर करते हुए, और क्या एडवेंचर वो कर रहा था या कर रहे थे? तो आंसर में आप लिख सकते हैं येस, आई हैव सीन मैनी टीवी शोज़ इन विच पीपल टेक पार्ट इन एडवेंचरस गेम। कि हाँ, मैंने काफ़ी टीवी शोज़ देखे हैं जिसमें लोग जो है एडवेंचरस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन का सिक्स पार्ट है, हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचरस? इफ़ येस टेल योर क्लास, राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स। कि क्या आपने कभी कुछ एडवेंचरस किया है, और अगर किया है तो आपको अपनी क्लास को बताना है और उसके बारे में लिखना भी है। आंसर आप लिख सकते हैं, येस वंस आई वेंट टू अम्यूज़मेंट पार्क वेयर आई टुक राइड ऑन रोलर कोस्टर, इट वॉज क्वाइट एडवेंचरस फॉर मी। कि एक बार की बात है, मैं अम्यूज़मेंट पार्क गया था या गई थी, वहाँ पर मैंने रोलर कोस्टर की राइड ली और मुझे बहुत ज़्यादा एडवेंचरस लगा वो। ठीक है, आप लिख सकते हैं ये, और आप चाहे तो अपना आंसर भी लिख सकते हैं, क्या पता आपका कुछ एडवेंचर आपने अलग एक्सपीरियंस किया हो, अब वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, हैव यू एवर क्लाइंब्ड अ ट्री, हाउ डिड यू फील, वेयर वर यू स्केयर, डिड यू एवर फॉल? कि क्या आपने कभी ट्री पे चढ़ाई की है, पेड़ पर आप कभी चढ़े हैं, आपको कैसा लगा, आपको डर लगा या नहीं, और आप गिरे या नहीं? इसका आंसर है येस वंस आई क्लाइंब्ड ऑन अ बैनियन ट्री इन माई विलेज, आई वॉज स्केयर्ड फर्स्ट टाइम बट आई क्लाइंब्ड अप द ट्री। कि एक बार की बात है, मैं अपने विलेज में बैनियन ट्री पर चढ़ा था या चढ़ी थी, लिख सकते हैं आप ये, एंड मैं पहली बात मतलब फ़र्स्ट टाइम बहुत डर लगा, और लेकिन मैंने चढ़ाई पूरी कर ली। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हैव यू एवर सीन समवन क्लाइंब अ स्मॉल वॉल, व्हाट डू यू थिंक इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबिंग अ वॉल और क्लाइंबिंग अ हाई रॉक? कि हाई रॉक क्लाइंब करने में और वॉल को क्लाइंब करने में क्या डिफरेंस है, और आपने कभी किसी को क्लाइंब करते देखा है उस पे, हाई वॉल पे या स्मॉल वॉल पे भी, आपको वो बताना है। तो इसका आंसर है क्लाइंबिंग अ वॉल इज़ ईजियर देन क्लाइंबिंग अ रॉक बिकॉज फॉर क्लाइंबिंग वॉल वी कुड यूज़ स्टेयरकेस। कि दीवार पर चढ़ना आसान है
रॉक पर चढ़ने के, क्योंकि दीवार पर चढ़ने के लिए हम सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट रॉक पर चढ़ने के लिए हम सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद क्वेश्चन 6 है 12 वाले टॉपिक में से, इज़ देयर एनी वन इन योर क्लास हुज लैंग्वेज यू डू नॉट अंडरस्टैंड और हु डज़ नॉट अंडरस्टैंड योर्स, वट डू यू डू इन सच केस। कि क्या आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी लैंग्वेज आप नहीं समझते, और या वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझता, और इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है, yes, there is a student in my class who speaks Bengali. Sometimes we can't understand his language. कि मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं, और मुझे समझ में नहीं आता है, या हम क्लासमेट्स को समझ में नहीं आता है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। और अब इस क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हैव यू एवर लॉस्ट योर वे, व्हाट डिड यू डू देन। कि क्या आप कभी रास्ते में खोए हैं, किसी कहीं जाते हुए आप खो गए हो, एंड फिर आपने क्या किया, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है, आई वॉज गोइंग टू माई फ्रेंड्स होम फॉर द फर्स्ट टाइम, आई फॉरगॉट द वे बट आई हैड हिज होम एड्रेस, सो आई आस्क्ड पीपल टू अबाउट हिज होम एंड आई गॉट टू हिज होम। कि एक बार की बात है, मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही थी, एंड मैं उसके घर का रास्ता भूल गई, एंड फिर मैंने लोगों से पूछा, क्योंकि मेरे पास उसका एड्रेस था, एंड मैं उसके घर पे पहुंच गई। आप ये आंसर लिख सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, एज़ योर विश। उसके बाद 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, वाई डू यू थिंक खोंडुबी वुड हैव संग लाउडली। कि जो स्टोरी में खोंडुबी थी, वो क्यों ज़ोर ज़ोर से गाना गा रही थी। तो इसका आंसर है, खोंडुबी वुड हैव संग लाउडली सो दैट अदर ग्रुप मेंबर्स कुड फाइंड हर इजीली। कि जो खोंडोनबी थी, जो खोंडोनबी नाम है, ये खोंडोनबी थी, जो उसने ज़ोर से इसलिए गाना गाया ताकि दूसरे ग्रुप के मेंबर उसकी आवाज़ सुनकर उसको ढूंढ ले। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 6 का फोर्थ पार्ट है, हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर देयर फेयर, व्हाट एंड व्हेन। कि क्या आपने कभी किसी को देखा है कि वो अपने डर के आगे, मतलब डर से लड़ रहे हैं, या उनको जो डर लग रहा है उसे गेट ओवर करने के लिए कुछ कर रहे हैं, कब और कैसे। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, येस, आई हैव सीन सम पीपल प्रे टू गॉड और डिवाइन व्हेन दे फेस फेयर। कि हाँ, मैंने देखा है कि जब भी लोगों को डर लगता है तो वो क्या करते हैं, वो भगवान से प्रे करते हैं अपने डर को फेस करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है डिस्कस वाले टॉपिक में से, व्हाई डू यू थिंक अ ड्रेन वाज डग अराउंड द टेंट। कि स्टोरी में उन्होंने, जो माउंटेनियर्स थे सारे, उन्होंने अपने टेंट के अराउंड एक पिट सी, या फिर कह सकते हैं ड्रेन डग कर ली थी, खोद ली थी। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, अपने टेंट के आसपास उन्होंने उस ड्रेन को डग क्यों किया। तो इसका आंसर है, द ड्रेन वॉज डग टू कीप ऑफ पॉइजनस इंसेक्ट, स्कॉर्पियन, स्नैक्स एसेट्रा। कि उन्होंने अपने टेंट के आसपास गड्ढा या छोटी सी जो नाली है वो इसलिए खोदी ताकि कोई भी स्नेक, स्कॉर्पियन वगैरह उनके टेंट के अंदर ना पहुंच सके। उसके बाद क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट है, बिसाइड माउंटेनियरिंग व्हाट आर अदर एक्टिविटीज़ दैट कैन बी कॉल्ड एडवेंचरस, वाई। कि माउंटेनियरिंग के अलावा ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो एडवेंचरस कही जाती है, और क्यों। तो इसका आंसर है, बिसाइड द माउंटेनियरिंग देयर आर लॉट्स ऑफ एडवेंचरस एक्टिविटी लाइक स्काई डाइविंग, रिवर राफ्टिंग, डीप ओशन डाइविंग एसेट्रा। कि माउंटेनियरिंग के अलावा स्काई डाइविंग, रिवर राफ्टिंग, डीप ओशनिंग डाइविंग एसेट्रा, ये सब क्या है, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ है। अब क्वेश्चन 8 है आपका, और ये टॉपिक है आपका इमेजिन एंड राइट वाले टॉपिक में से। तो क्वेश्चन है, यू आर ऑन अ माउंटेन, हाउ डू यू फील देयर, व्हाट कैन यू सी, व्हाट डू यू फील लाइक देयर। कि अगर आप एक माउंटेन पर हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और आप क्या देख सकते हैं, और आपको क्या करने का मन कर रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर है, I feel amazed. I can see आएगा यहाँ पे। I can see
आई कैन सी ब्लू स्काई क्लियरली अराउंड मी, आई फील लाइक आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कि मैं माउंटेन पर हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं ब्लू स्काई को क्लियरली देख सकता हूँ या सकती हूँ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ हूँ, वर्ल्ड के सबसे टॉप पर। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं आंसर, और इसके अलावा अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं बिकॉज़ ये आपकी इमेजिनेशन पे बेस्ड है। हो सकता है कुछ लोगों को माउंटेन्स पे फ़ोटो लेने का शौक़ हो तो उनको फ़ोटो लेने का मन करे। हो सकता है कि कुछ लोगों को माउंटेन्स पर स्काई के साथ साथ स्नो दिख रही है, उनको स्नो देखकर अच्छा लग रहा हो। तो अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, और अगर कुछ ना समझ आए तो यह आंसर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 9 है थिंक वाले टॉपिक में से। फर्स्ट पार्ट है इसका, वाई डिड बशेंद्री पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक। कि जो बशेंद्री थी उन्होंने जो पीक था, माउंटेन का पीक था, वहाँ पर इंडियन फ्लैग क्यों गाड़ा या क्यों रखा। तो इसका आंसर है टू ऑनर अवर कंट्री एंड रिप्रेजेंट इंडिया। तो उन्होंने बशेंद्री पाल जो थी उन्होंने इंडिया का फ्लैग माउंट एवरेस्ट के टॉप पर इसलिए गाड़ा या इसलिए रखा क्योंकि उनको अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना था और अपनी कंट्री को ऑनर करना था, उन्हें सम्मान देना था कि भाई देखो मैं इंडिया से हूँ और मैंने जो माउंट एवरेस्ट है उस पर मैंने क्लाइम किया है, इसलिए उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर इंडिया के झंडे को लगाया और इस तरह से इंडिया को रिस्पेक्ट दिलाई इन फ्रंट ऑफ एंटायर वर्ल्ड। उसके बाद 9th का सेकंड पार्ट है, व्हेन हैव यू सीन आवर नेशनल फ्लैग बीइंग होस्टेड। कि आपने कब कब ऐसे किन किन ओकेजन्स पे देखा है कि हमारे नेशनल फ्लैग को फहराया जा रहा है या उसे सम्मान दिया जा रहा है। तो आंसर है इसका ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। कि इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे पर जो नेशनल फ्लैग होता है उसे ऑनर किया जाता है, उसको फहराया जाता है। उसके बाद 9th का थर्ड पार्ट है, हैव यू सीन द फ्लैग ऑफ एनी अदर कंट्री अवेयर। कि क्या आपने किसी और कंट्री का फ्लैग देखा है, कहाँ देखा है। तो उसका आंसर में आप लिख सकते हैं, येस आई हैव सीन द फ्लैग्स ऑफ मैनी अदर कंट्रीज, आई हैव सीन दैम ऑन टीवी एंड ऑन इंटरनेट। कि हाँ मैंने अलग अलग कंट्रीज़ के फ्लैग देखे हैं टीवी में और इंटरनेट पर। ठीक है, उसके बाद 9th का फोर्थ क्वेश्चन है, मे ग्रुप ऑफ 6-8 चिल्ड्रन डिज़ाइन अ फ्लैग फॉर योर ग्रुप, एक्सप्लेन वाई यू चूज़ दैट डिज़ाइन। कि अब आपको क्या करना है, 6-7 बच्चों को ग्रुप बनाना है, अपने ग्रुप का एक फ़्लैग बनाना है और उसे अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है, और ये भी बताना है कि आपने इस डिज़ाइन को जो आपने डिज़ाइन किया है वो किस पर्पज़ से किया है इसे। तो ये खुद से करने वाली एक्टिविटी है, इसलिए डू इट योर सेल्फ। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, व्हाट वी हैव लर्नड वाले टॉपिक में से, एक्सप्लेन वाई इट वॉज एडवेंचरस एंड चैलेंजिंग टू क्लाइम अ माउंटेन, हाउ वुड यू प्रिपेयर इफ़ यू वर टू क्लाइम अ माउंटेन, व्हाट वुड यू टेक विथ यू, राइट इन योर ओन वर्ड्स। कि आपको ये एक्सप्लेन करना है कि इतना एडवेंचरस क्यों होता है, इतना चैलेंजिंग क्यों होता है माउंटेन पर चढ़ना, और अगर आपको कभी माउंटेन पर चढ़ने का मौका मिले तो आप क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे और अपने साथ आप क्या ले जाएंगे। आपको छोटा सा उस पर एक ब्रीफ नोट लिखना है आंसर में, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है वैसे। Climbing on the mountain is completely different and one of the tough activities. For climbing on the mountain, we must take training to be a good mountaineer so that we can handle any kind of trouble on our way. We must carry mountaineering equipment, necessary food, medicines, oxygen, cylinder with us while mountain climbing. कि जो क्लाइंबिंग है माउंटेन पर वो बहुत ही ज़्यादा अलग टास्क है और बहुत ही ज़्यादा टफ़ भी एक्टिविटी है, मतलब बहुत मुश्किल काम है माउंटेन पे क्लाइंबिंग करना। और क्लाइंबिंग करते वक्त या क्लाइंबिंग के पहले हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए, प्रॉपर माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि क्लाइंबिंग करते वक्त कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है, कोई भी रिस्क ना हो। और क्लाइंबिंग जब हम कर रहे हैं तो हमें अपने साथ सारे क्लाइंबिंग के इक्विपमेंट लेकर जाने चाहिए, अपना फूड लेकर जाना चाहिए, मेडिसिन लेकर जाना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना चाहिए, ताकि कोई भी अगर इमरजेंसी आती है तो हम इन सब चीज़ों का यूज़ करके खुद की लाइफ को सेव कर सकें, या जो हमारे ग्रुप में कोई और मेंबर है उसकी लाइफ को भी सेव कर सकें। तो इस तरह से हम खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं माउंटेन क्लाइंब करने के लिए। पहला मैंने बताया था कि माउंटेन क्लाइंब करने से पहले आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए।
ट्रेनिंग के बाद आप जब माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं तो सारे इक्विपमेंट, फूड, मेडिसिन, सिलेंडर और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो माउंटेनियरिंग के वक्त काम आती है वो आपको अपने साथ ज़रूर कैरी करना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।